हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम हुआ था उनमें आए हुए सभी मैथ के क्वेश्चन शिफ्ट वाइज। तो अभी तक हम लोगों ने 13 जून फर्स्ट शिफ्ट के तक के सभी सोल्यूशन कर लिए हैं, सभी सोल्यूशन कर लिए हैं। आज जो होने वाला है वो 13 अगस्त सेकंड शिफ्ट का सोल्यूशन होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से दे रखा है। बाकी अगर आप लोगों ने अगर पिछला वीडियोस नहीं देखा है तो जा करके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 171 इवन नंबर। तो इवन नंबर का सम क्या होता है? +1 हो जाता है। तो यहाँ पर 71 दे रखा है, 71 +1 कर दो, आपका आंसर बन जाएगा 172। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, यदि किसी लंबवृत्तीय वेलन की ऊंचाई इतना 20 सेंटीमीटर है, आधार का परिधि 40 सेंटीमीटर है, तो आयतन ज्ञात कीजिए। हमने आपको बताया है कि जब परिधि 44 कब होता है? जब आपका रेडियस 7 होता है, तो आपका जो पेरीमीटर होता है वो 44 होता है, जो एरिया होता है 154 होता है। तो आपका 44 दे रखा है, तो आपका रेडियस कितना हो जाएगा? 7। अब आप यहाँ से अगर 11 का मल्टीपल चेक करोगे तो आप देखोगे कि पहला ऑप्शन भी 11 का मल्टीपल है, दूसरा ऑप्शन भी 11 का मल्टीपल है। ओके, यहाँ से देखो 8 5 13 2 ये भी जा रहा है, और 7 2 9 6 3 9 ये भी जा रहा है, और ये 9 6 15 4 ये भी जा रहा है। सभी 11 के मल्टीपल हैं चारों ऑप्शन। तो अब आप क्या करो, देखो सॉल्व तुरंत नहीं करना है आपको, फिर से थोड़ा सा माइंड यूज करना है कि आप एरिया पूछा गया है, सॉरी आयतन पूछा गया है, आपको वैल्यूम पूछा गया है। फार्मूला क्या होता है? πr²h। अब h की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 20। यानी जो आंसर आएगा वो 20 का मल्टीपल होना चाहिए। ना तो पहला है, ना तो दूसरा है, ना तो तीसरा है, सिर्फ चौथा ऑप्शन है जो 20 का मल्टीपल है। सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आप सॉल्व कर सकते थे। बाकी अगर आप यूनिट डिजिट से जाना चाहो तब भी कर सकते हो। पाई की वैल्यू 22/7 कर दो, आर आपके पास 49 हो जाएगा, एच 20 हो गया, 7 से जाएगा 7 बार, 7 दूनी 14 और यहाँ पर 0। ओके, इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पर 7 दूनी 14 दूनी 28, यानी 8 आ रहा है और 0 आ रहा है, एक ही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन बोला गया, सलील को उसकी बिक्री राशि से पहले वर्ष में 4% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 24% की वृद्धि हुई। इसके साथ उसकी वर्तमान वृद्धि इतनी है, 2 वर्ष पूर्व उसकी बिक्री क्या होगी? तो डायरेक्ट अगर सॉल्व करना है तो आप क्या करो, इसको 161 200 लिख लो, इंटू में 4% की वृद्धि क्या होती है? 1/25 होती है, यानी ये 26/25 होगा, तो इसको आप 25/26 लिख लो, इंटू यहाँ से देखो 24% को आप क्या लिखोगे? 6/25, यानी 31/25 आएगा, तो 25/31 हो जाएगा। क्लियर है? अब आप यहाँ से 31 से इसको डिवाइड कर सकते हो, ये 5 बार जाएगा, 155 होता है, 6 बच गया 62, 31 दूनी 62, 200 आ गया। अब यहाँ पर देखो 26 से अगर डिवाइड करोगे तो 26 दूनी 52, 200 आ गया। अब 25 25 में 625 गुणे 2, 1250 और डबल जीरो, ये आपका डायरेक्ट आंसर बन जाएगा। ये डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हो? देखो हमने क्या किया कि हमने मान लिया पहले x था, तो यहाँ पर 26/25 करोगे, इंटू 31/25 करोगे, और इक्वल हमारे पास क्या दे रखा है? 161200 ये दे रखा है। तो आप ऐसा ना करो कि डायरेक्ट आप x की वैल्यू निकालो, इसको इधर जाएगा तो 25 25 ऊपर चला जाएगा, 26 और 31 नीचे आ जाएगा। हमने यही किया है डायरेक्ट। तो आपको एक एक स्टेप जो है थोड़ा सा अब क्या करना है कि स्किप करना है। जितना आप स्किप कर पाओगे उतना आप टाइम अपना बचा पाओगे। अगला क्वेश्चन, 441 और 424 के बीच अभाज्य संख्याएं निकालना है, दोनों को देखो। तो 411 को मैं अगर यहाँ पर लिख लेता हूँ, 412 तो 2 से जाएगा, 413, 414, 415, 416, 417 हो सकता है, 18 भी 2 से जाएगा, 19 हो सकता है, 20 नहीं होगा, 21 हो सकता है, 22 23 हो सकता है, 24 चला जाएगा 2 से। अब यहाँ से देखो 3 से सबसे पहले चेक करो, 3 ये 6 3 से चला जा रहा है, 4 3 7 1 8 ये 3 से नहीं जाएगा, 7 4 11 ये 3 से चला जा रहा है, 4 1 5 9 5 14 ये 3 से नहीं जाएगा, 4 2 6 1 7 ये 3 से नहीं जाएगा, 4 2 6 3 9 ये भी 3 से जा रहा है। हमारे पास 3 यहाँ पर बच गए। ओके, अब अगर आप यहाँ से 7 से अगर देखोगे, 7 से अगर आप देखोगे, 7 7 से जाएगा, 7 5 35 और 63 ये चला जा रहा है 7 से। अब तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बचे, 2 से कम ऑप्शन है ही नहीं, तो आपका 2 ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक तो होगा नहीं, इनमें से दोनों नहीं कटेंगे, क्योंकि अगर एक होता तो एक ऑप्शन में दिया होता। अगला क्वेश्चन, 15,500 को एबीसी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का 7 गुना, ए का 7 गुना बराबर है बी के 4 गुने के, बराबर है सी के 2 गुने के। अब डायरेक्ट देखो ए बी सी का रेशियो कैसे निकालोगे? ए का निकाला है तो ए को इग्नोर करो,
बी वाले को सी से मल्टीप्लाई कर दो, 8 आ गया। बी का निकालना है तो ए और सी का मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूनी 14 हो गया। सी का निकालना है तो बी और ए को मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौक 28 हो गया। 2 से डिवाइड कर लो, 4 आ गया। और 2 से जाएगा ये हमारे पास 2 से 14, और 2 से गया ये 14। हमें क्या पूछा गया है, ए का हिस्सा बताइए, यानी 4 रेशो की वैल्यू निकालनी है हमें। तो 4 रेशो की वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये दोनों तो हो गए नहीं, क्योंकि 4 से डिविजिबल नहीं है, 2 ऑप्शन बच रहे हैं, तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही पड़ेगी। तो कितना हो रहा है, 7 21 4 25, 25 की वैल्यू यानी 125 जो है, और यहाँ पर मैं अगर 25 से डिवाइड करूँगा 4 आ जाएगा, और आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो। 16 पंचे 80, और 16 पंचे 80, 8 88, और 16 एकम 16, और 8 24, 2480 आपका आंसर आ रहा है। ओके, अब यहाँ से देखो, आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो 2 जीरो है इसको हमने 25 से काटा तो 4 आ गया, इसलिए हमने 125 गुणे 4, ये एक रेशियो की वैल्यू है। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन, एक डीलर 5 वस्तुएं खरीदे और 2 वस्तुएं मुफ्त पाए की योजना चलाता है। प्रत्येक वस्तु की कीमत 250 है। इस योजना के तहत खरीदारी करने वाले ग्राहक को कुल कितनी छूट मिली। तो यहाँ पर देखो, 2 वस्तुओं की छूट मिली, तो 2 वस्तुओं की छूट मिली, एक वस्तु की कीमत 250 है, तो दोनों की कीमत कितनी हो जाएगी, 500, बस उसके 500 रुपए की छूट मिल गई। अगला क्वेश्चन, सिंपली यहाँ पर देखो, 12 से जाएगा 5 बार गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या, माइनस का 9, माइनस का 5, प्लस का हमारे पास ये भी माइनस आ जाएगा। यहाँ से देखो 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो सबको ऐड कर लो, आंसर माइनस में ही आने वाला है। 16 5 21, 9 30, माइनस का 30, ऑप्शन फर्स्ट में गिवन है। अगला क्वेश्चन, बोला गया है सपना इतने की धनराशि कुल राशि, हर शिफ्ट में भी लगभग ये क्वेश्चन पूछा गया, हमने आपको बताया था P1 अपान P2 जब टाइम सेम हो। यहाँ पर देखो दोनों का टाइम 4 वर्ष दे रखा है, सेम है, तो आपका रेट प्रिंसिपल किस रेशियो में होगा, R2 अपान R1 के रेशियो में। R2 कितना है आपका 4%, R1 कितना है 10%, यानी 2:5 के रेशियो में होगा। अब आपको देखो क्या पूछा गया है, 10%, यानी पहला P1 यानी 2 का डिविजिबल होना चाहिए, ना तो ये है ना तो ये है ना तो ये है, एक ही ऑप्शन है आपका, डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। नहीं तो जोड़कर लिखना हो, 7 रेशियो की वैल्यू आपके पास दे रखी है, 203 00, 7 से जाएगा 7 दूनी 14, 7 9 63, 4900 आ गया, सॉरी 7 दूनी 14, 2 आएगा ना, 2900 आएगा, 2900 आएगा। और 2 रेशियो की वैल्यू निकाल ली हमारे पास, 2 से मल्टीप्लाई 5800 आपका आंसर बन जाएगा। बाकी पूरा करने की जरूरत नहीं है, 2 से आप मल्टीपल चेक कर सकते हो, एक ही ऑप्शन था, तो वही आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, 74 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है, 6 इंटू 74 का स्क्वायर। 74 का स्क्वायर कैसे करोगे, देखो 7 का स्क्वायर कर लो 49, 4 का स्क्वायर कर दो 16, अब 7 चौक 28 दूनी 56, एक अंक छोड़ के लिख दो, यहाँ पर जोड़ लो, 6 1 7 हो गया, 9 5 14 हो गया, 5 5476 आपका आंसर बनेगा। इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 5476, 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 छंग 36 हो गया, एक खत्म हो गया, 6 सते 42, 3 45, 56 हो गया, इसमें नहीं है इसमें नहीं है, एक ही ऑप्शन है। ओके, पूरा मल्टीप्लाई करना चाहो कर सकते हो, 6 सते 42, 3 45, 6 चौक 24, 24 4 28, 6 पंचे 30, 2 32, 32 856, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 3x² हमारे पास हो गया, माइनस का 7x हो गया, प्लस का 7x² हो गया, माइनस का 7 चौक 28 हो गया, प्लस का 18 हो गया, 7 3 10x² हो जाएगा, प्लस का माइनस का 7x हो जाएगा, और यहाँ पर देखो माइनस का 10 आ जाएगा, 10x² माइनस का 7x माइनस 10, ऑप्शन फर्स्ट गिवन है। अगला क्वेश्चन, अंजलि किसी कार्य को 30 दिन में करती है, हमने मान लिया अंजलि 30 दिन में कर रही है। अंजलि और खुशबू इसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं। फिर से बोला गया है अंजलि खुशबू प्लस यहाँ पर सुस्मिता, इसको 15 दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ से देखो हम एलसीएम अगर ले लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 यहाँ से आ गया, 15 20 में आ गया। ओके, और यहाँ से 8 3 8 24, 240 आएगा, 3 से जाएगा 8 बार, 16 से गया हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 कम 16, 16 पंचे 80, 15 बार जाएगा। और यहाँ से देखो 15 से डिवाइड करो कितना आएगा, 16 बार जाएगा। ओके, अब अगर आप यहाँ से बात करें, देखो ए की इफिशियंसी हमारे पास 8 है, तो के की कितनी हो जाएगी, टोटल 15 है तो ये 7 हो गया, क्लियर है, ये 8 ये 7, एस कितना हो जाएगा, 8 7 15, एस सुस्मिता का 1 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया, अंजलि और सुस्मिता उसी कार को,
अंजलि की 8 है, सुस्मिता की 1 है, यानी 9 की इफिशियंसी से करेंगे 240 काम, तो कितना दिन लगेगा? 3 से डिवाइड करो, 3 8 24, 3 3 9, 80/3 दिन लग जाएंगे। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, दो क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योगफल 1924 है, यानी x और x+2 के फॉर्म में हमें ऑप्शन को ब्रेक करना है। तो देखो एक चीज मैं बताता हूं, अगर आप जो हमें दे रखा है ऑप्शन, इसको अगर 2 से डिवाइड कर रहे हो, 68 दे रखा है, तो कितना आएगा हमारे पास? 34 आएगा। अगर ये इवन नंबर आ रहा है तो वो आंसर नहीं होगा, जिसमें ऑड आएगा वही आपका आंसर बनेगा। जैसे इसको डिवाइड करोगे 31 आएगा, ये हो सकता है, ये 27 आएगा, ये हो सकता है, लेकिन ये भी नहीं होगा। अब मैं अगर इसको 31 को अब मैं अगर यहाँ से लिखता हूँ, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? एक को 30 लिख सकते हो, एक को आप लिख सकते हो क्या, 32 लिख सकते हो, तभी तो 62 आ रहा है। अब इसको अगर आप इसका स्क्वायर करके देखोगे, 30 का स्क्वायर हमारे पास 900 हो जाएगा, 32 का 1024, इसको आप ऐड करो, यहाँ से देखो 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1924, तो यही आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है? ये मैच कर गया, तो बी आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो स्टेशनों के बीच 21 दिनों में रेलवे बिछा सकता है ए, यानी ए जो है 21 दिन में बिछा सकता है, बी जो है 15 दिन लगेंगे, सी की सहायता से, यानी तीनों ए बी सी कितने दिन में? 2 दिन में। तो यहाँ से आ गया 2 दिन। तो मैं अगर यहाँ पर एलसीएम लेता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा? 21 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ से 5 आ गया, 21 पंचे 105 दूनी 210, डायरेक्ट मैं लिख लेता हूँ 210। ओके, अब यहाँ से देखो 21 से जाएगा 10 बार, 15 से जाएगा ये 14 बार, 2 से जाएगा 105 बार। तो हमें सी की इफिशियंसी निकालनी है, सी अकेले पूछा गया है, तो यहाँ से देखो ए हमारे पास 10 आ गया, बी हमारे पास 14 आ गया, 14 10 24 हो गया, इसमें 24 माइनस कर लो, हमारे पास कितना निकल के आ रहा है? ये सी आ जाएगा 81, इसकी इफिशियंसी 81 है। ओके, अब यहाँ से देखो बोला गया सी अकेले 210 काम को सी किस इफिशियंसी से करेगा? 81, 3 से काट लो, 3 से जाएगा 27 बार, और 3 से जाएगा 3 सत्ते 21, 70 बार, 27 दूनी 54, 2 सही करके आंसर आएगा, और सब में तो 10 है, 8 है, 12 है, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो 4 चौक 16 गुणे 9, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 9 इंटू 19 गुणे 16 डिवाइड बाई 14, प्लस का यहाँ पर देखो इनको दोनों को माइनस कर लो, यहाँ से मैं माइनस करूंगा तो हमारे पास माइनस का कितना निकल के आएगा? माइनस का 73 आ रहा है, 2 से गया 7 बार, 2 से गया 8 बार, अब सब में नीचे 7 आ रहा है, तो हमें पता है अब हम क्या कर सकते हैं? यूनिट डिजिट ले सकते हैं। ओके, 8 9 72, 72 2 आया, 2 9 18, हमारे पास यहाँ पे आ गया 8 और 7, यहाँ पर देखो माइनस का 3 है, 7 3 21, यानी 8 में से 1 जाएगा, 7 आएगा। ओके, ऊपर 7 आना चाहिए, ऊपर 7 कहाँ पे आ रहा है? एक ही ऑप्शन है। ओके, आप इसको 1 काट करके मत कर दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है, हमने सिर्फ ऊपर वाला चेक किया है। ओके, इससे कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 36% अधिक अंकित करता है, हमने सीपी मान लिया 100 है, एसपी कितना हो जाएगा? 136 हो जाएगा। बोला गया है अंकित मूल्य पर 25% छूट प्रदान करता है, तो यहाँ पर देखो, सॉरी ये मार्क प्राइस होगा ना, ये एसपी नहीं है, ये मार्क प्राइस है, तो यहाँ पर एसपी कितना हो जाएगा हमारे पास? तो 136 पर 25% का डिस्काउंट दे रहा है, कितने पर बेच रहा है? 75%, और 75% क्या होता है? 3/4, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 3 12, 4 चौक 16, 34 दूनी 102, हमारे पास प्रॉफिट कितने का हो रहा है? यहाँ पर देखो 2 रुपए का, 2 रेशियो का, और 2 रेशियो की वैल्यू 171 दे रखी है, यानी 1 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी? 171/2। हमें निकालना क्या है? अंकित मूल्य कितना है? 136, 136 से आप मल्टीप्लाई कर लो, 2 से गया हमारे पास 2 छंग 12 और 2 8 16, 8 एकम 8, यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, यहाँ से ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, अब 2 ऑप्शन बच रहा है, इसको मल्टीप्लाई मत करो। अब आपको देखो 64 में आपको 4 भी दिख रहा है, यानी आंसर जो आएगा वो 4 का मल्टीपल आएगा। 171 में 9 और 19 दिख रहा है, 9 का भी मल्टीपल होगा। अब आप 4 अगर चेक करना चाहो तो ये 4 का मल्टीपल नहीं है, ये 4 का मल्टीपल है, और 9 का भी चेक करना चाहो तो कर सकते हो डायरेक्ट, तो पूरा आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोला गया है किसी संख्या में 60% की वृद्धि, 60% क्या होता है? 3/5, यानी 5 को हमने 8 कर दिया, और 8 की वैल्यू हमारे पास 3580 है, तो अब 5 की वैल्यू निकालनी है, 8 रेशियो की वैल्यू इतनी है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3580 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5 की निकालना है। यहाँ से देखो 8 से डिवाइड कर लो, 8 चौक 32, 4 बार गया, 3 बच गया, 38 हो गया, 8 चौक 32, 60 हो गया,
8 सत्ते 56, 40 हो गया, 8 पंचे 40, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 पचम 25, 5 सत्ते 35, 35 दो 37, यानी पॉइंट के बाद 5 आएगा, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, दो बच रहा है, और 7.5 लास्ट का आ रहा है, तो ये भी खत्म हो गया। ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति भोपाल से इंदौर 12 किलोमीटर की चाल से जाता है और उसी मार्ग पर इतने चाल से वापस आता है, तो संपूर्ण यात्रा में औसत चाल, डिस्टेंस सेम है तो आपको फार्मूला क्या यूज करना है, 2 × XY/X+Y। 11 तो ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि जो आपका एवरेज होता है दोनों के बीच का आता है, तो 12 और 24 के बीच का आंसर बनेगा 2 × 12 × 24, 12 और 24 को जोड़ोगे 36 आएगा, 12 3 36, 3 से गया हमारे पास ये 8 दूनी 16, आपके पास आंसर आ गया। क्लियर है? ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो बोला गया है एक व्यक्ति ने 20% की छूट प्रदान करने के बाद इतने में उपहार खरीदी, यहाँ से 5 से 4 हो गया, और 4 की वैल्यू हमारे पास ये दे रखा है, कितना गुना है ये, 450, तो आपके पास अंकित मूल्य भी 450 हो जाएगा, ये 225। ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुना, तो यहाँ पर आप टाइम लिख लो, इधर आपके पास मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। बोला गया कितने वर्षों में, ये 9 गुना होगा। अब 9 गुना यहाँ पर देखो 3 का कितना स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, बस यही 2 को उठा करके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर तो 10 वर्षों में हो जाएगा, 10 आपका आंसर बन जाएगा। यहाँ पर जो आता है हमेशा वो इसके स्क्वायर के रूप में पूछा जाएगा, बस वही जो आपको पावर में जो होगा उसी से मल्टीप्लाई करना होता है। अगला क्वेश्चन, 9 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दुगुने से 25 वर्ष अधिक है। अब 25 वर्ष अधिक है कब, 9 वर्ष पहले, 9 वर्ष पहले 25 वर्ष अधिक है, तो 25 वर्ष अधिक अगर मैं वर्तमान में अगर देखूं तो वो कितना अधिक होगा, 25 में से 9 माइनस कर दीजिए, 25 में से आप 9 माइनस करोगे तो 16, बस यही आपका आंसर बनेगा। हमेशा वही से आपसे पूछा गया है कितने वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी होगी, दुगनी पहले भी बोला गया था, बस 16 वर्ष बाद। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, किस संख्या से डिविजिबल होगा, तो सबसे पहले यहां से देखो 2 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 7 और 3 बच गया, 3 से आप चेक कर सकते हो, देखो 3 गया, 4 2 6 चला गया, और 6 5 11 1 12, 3 से जा रहा है, बस यही 3 आपका आंसर हो जाएगा, 7 भी कैंसिल हो गया। अगला क्वेश्चन, बोला गया विहान ने 17 घंटे में 886 किलोमीटर दूर चेन्नई पहुंचना है, तो 8 घंटे के लिए उसकी प्रारंभिक चाल इतनी थी, यानी 8 घंटे में उसने कितनी दूरी कवर की, यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 24, 8 पंचे 40, 2 42, इतनी दूरी कवर कर ली। फिर आगे बोला गया है कि अगले 150 किलोमीटर के लिए 50 की स्पीड, यानी 3 घंटे में उसने 150 किलोमीटर कवर करी, कितना टोटल कवर कर लिया, 11 घंटे में उसने कवर कर लिया 4 और 5 2 7 5, इतना 574 किलोमीटर उसने 11 घंटे में कवर कर लिया। अब उसके पास टोटल 17 घंटे थे, अब बचे कितने, 6 घंटे, टोटल डिस्टेंस उसके पास 886 थी, अब बची कितनी, 576 से माइनस कर दीजिए, यहाँ से 74, सॉरी, यहाँ से आ गया हमारे पास 2 और यहाँ से आ गया हमारे पास 1, 312। अब 312 को उसे 6 घंटे में कवर करना है, क्या स्पीड होगी, 6 से डिवाइड करो, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 52 किलोमीटर। ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको देखो क्या करना है, यहाँ पर 2 आ रहा है तो हम थीटा की वैल्यू कुछ पुट कर सकते हैं क्या, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, बस साइन की थीटा की वैल्यू 90 आ गई, यहाँ पर भी पुट करो, 1 आया, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, 1 की पावर कुछ भी हो कुछ वही आएगा। ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, एबीसी ने क्रमशः इतना इतना के निवेश से एक व्यवसाय शुरू किया, 0 से 0 0 से 0 0, 61 63 145। अब यहाँ पर बोला गया है कि यदि उसके द्वारा अर्जित बी का हिस्सा, यानी 63 की वैल्यू 591 है, तो एक रेशियो की वैल्यू 591/63 हो गई। हमसे पूछा क्या गया है, ए और सी के लाभ का अंतर, ए और सी के लाभ का अंतर, 5 में से 1 जाएगा, कितना आ गया 4, 14 में से 6 गया 8। अब आप इसको 21 से डिवाइड कर सकते हो, 21 3 63, 21 चौक 84। अब यानी 4 का जो आंसर आएगा वो 4 का मल्टीपल होगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही है, ऑप्शन फर्स्ट। तो डायरेक्ट कर सकते हो, अगर आप डिवाइड करना चाहो तब भी कर सकते हो, 3 से जाएगा, 3 1 कम 3, 3 9 27, 3 7 21। अब 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 7 28, 19 चौक 76, 2 78। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया यदि एक समबहुभुज में 15 भुजाएं हैं तो समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप बताइए। तो ये देखो 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका क्या है, फर्स्ट मेथड,
आपको फार्मूला डायरेक्ट पता होना चाहिए, n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n। ओके, अब 15 आप पुट कर दीजिए यहाँ से, 15 माइनस 2 13 हो गया, यहाँ से 180 डिवाइडेड बाई 15, 15 से जाएगा ये 12 बार, 12 यहाँ 36, 12 कम 12 3 15, 156 आपका आंसर आ गया। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ से एक्सटीरियर एंगल निकाल लो। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, 360 से आपको भुजाओं की संख्या से डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, 15 चौका 60, 24 डिग्री आ गया। अब आपको पता है कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। आपके पास एक्सटीरियर 24 आ गया, तो इंटीरियर कितना आ जाएगा, 180 माइनस का 24, यहाँ से भी आपका इंटीरियर 156 आ गया। अब आप चाहे ये यूज करो चाहे ये यूज करो। ओके, अगला क्वेश्चन बोला गया है इतने का एलसीएम यानी 3.8 को आप क्या लिख सकते हो, 38/10 और 52/1000। यहाँ से ऊपर देखो सब में 494 है, तो आपका 494 लिख लो, और डिवाइडेड बाई यहाँ से देखो एचसीएफ नीचे लोगे तो कितना आएगा 10, यानी 49.4 आपका आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को 1 रुपए में 6 बटन बेचने पर 45% की हानि होती है। डायरेक्ट हमने आपको बताया, देखो कितना आर्टिकल मिल रहा है, इसको लिखो कितने पर बेचा जा रहा है, 45% हानि यानी 55% पर बेचा जा रहा है, कितने, 1 रुपए में, ये है इक्वल टू। अब यहाँ पर देखो 110% यानी 10% का लाभ कितना हो जाएगा, 110% पर बेचा जा रहा है, कितने आर्टिकल लेने हैं ये निकालना है 1 रुपए में। यहाँ से देखो 11 से जाएगा 5 बार, 55 से काट लो, 55 एकम 55, 55 दूनी 110, 2 से जाएगा 3 बार, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। ओके, अगला क्वेश्चन, 98 और 18 का मध्यानुपाती। यहाँ से देखो अंडर रूट ले लो, यहाँ से 98 को आप क्या लिख सकते हो, 49 गुणे 2, और यहाँ पर 18 को लिख सकते हो 2 गुणे 9। आप यहाँ पर 49 में से 7 निकाल लो, 2 2 है, 1 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, 7 दूनी 14 तिरिक 42, आपका आंसर बन गया ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, कौन सी संख्या से ये डिविजिबल होगा, ना तो 12 से होगा, ना तो 18 से होगा, बचा 7 और 13। आप किसी से डिवाइड कर लो, 7 से मैं अगर डिवाइड करता हूँ, देखो 7 गया, यहाँ पर 7 एकम 7, 18 बच गया, 7 दूनी 14 हो गया, 4 49, यहाँ तक पूरा कट गया। अब फिर से देखो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 4 बच गया 48, 6 बच जाएगा 69 नहीं जाएगा, 7 से नहीं जा रहा है 13 से चला जाएगा, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जब तीनों से नहीं जा रहा है तो एक जो बच रहा है उसी से जाएगा। अगला क्वेश्चन, 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन कितना होगा, सबको ऐड कर लो, 4 चौक 8, 5 13, 13 7 20, 3 23, 230 हो गया, और यूनिट डिजिट देखो 9, 5 14, 14 6 20, 6 26, 256 आ रहा है, डिवाइड बाई कितना 5 से, 5 पचम 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 51.2। तो ये था टोटल आपका सोल्यूशन 30 क्वेश्चन के 13 अगस्त सेकंड शिफ्ट का। आई होप पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।